दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सभी खोजें और थ्योरीज तब फेल हो जाती हैं जब कुदरत अपने दुर्लभ करिश्मे दिखाना शुरू करती है और इन अनोखी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का कारण जानने की कोशिश में साइंटिस्ट का भी सिर चकरा जाता है। लेकिन फिर भी कुदरत के कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने में इंसान नाकामयाब हो जाते हैं। कैमरे में कैद हैरत में डालने वाली ऐसी ही कुदरती घटनाएं और उनके पीछे होने के कारण आपके साथ साझा करने के लिए हिंदी वाइब पर हमने नेचुरल इवेंट्स कॉटन कैमरा सीरीज शुरू की है और आज हम लेकर आए हैं नेचुरल इवेंट सीरीज का पार्ट 13। लेकिन आप वीडियो देखने में खो जाएं उसके पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, जरा सोचिए, आप बाहर टहलने निकले हो और आसमान से खून की बारिश होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? आपके भी होश उड़ जाएंगे ना। ऐसा ही कुछ हुआ साल 1896 में केरला में रहने वाले लोगों के साथ, जब राज्य में पहली बार ऐसी बारिश हुई थी जिसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि लाल रंग का था। जिसके बाद साल 2001 में केरला में फिर से ऐसी बारिश हुई और इसे ब्लड रेन और रेड रेन नाम दिया गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों और गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस पर काफी रिसर्च किया और इस बात का खुलासा किया कि उस इलाके में ग्रीन एल्गी के कुछ छोटे छोटे कण हवा में उड़ते हैं और जब बारिश होती है तो आसमान से बरस रहा पानी इन पार्टिकल्स के संपर्क में आकर लाल हो जाता है और आखिरी बार जून 2012 में रेड रेन होते हुए देखी गई थी। साथियों, अमेरिका के बलिज शहर के तट से करीब 70 किलोमीटर दूर समंदर में द ग्रेट ब्लू होल नाम का एक सिंक होल मौजूद है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिसर्चर्स का मानना है कि समंदर के बीचों बीच बना ये बड़ा सा गड्ढा करीब 15,000 साल पहले बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि समंदर के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा बना कैसे? तो बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जब समंदर का स्तर नीचे होता था तब ये सिंक होल मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समंदर का स्तर ऊपर आता गया द ग्रेट ब्लू होल की फॉर्मेशन हुई और आज ये सिंक होल काफी गहरा बन चुका है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके घर के पास रखी बड़ी बड़ी चट्टानें अपने आप चलने लगे तो क्या होगा? नहीं जी, हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन पत्थरों को सबसे पहले 1900 में डिस्कवर किया गया और सेलिंग स्टोन्स नाम दिया गया। उस वक्त लोगों का यह मानना था कि ये पत्थर हवा की वजह से अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन इस थ्योरी के साथ जुड़ी दुविधा ये थी कि कोई 10 से 20 ग्राम के पत्थर नहीं बल्कि कई किलो वजन वाली बड़ी चट्टानें थी। इसलिए इन पत्थरों की मूवमेंट करीब 100 सालों तक मिस्ट्री बनी रही। जिसके बाद साल 2014 में वैज्ञानिकों ने टाइम लैप्स वीडियो बनाकर फाइनली इसके पीछे की वजह ढूंढ निकाली। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जमीन पर जमी पतली आइस शीट्स की मूवमेंट के साथ ये सेलिंग स्टोन्स भी मूव करते हैं। अब लगा तंजानिया के इस खूबसूरत तालाब को भी देख लीजिए जिसका रंग ब्लू नहीं बल्कि रेड है। जी हाँ, लेक नेट्रोन के नाम से जाना जाने वाला ये तालाब 57 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तालाब के पानी में सोडियम और मिनरल्स का लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी में हेलो आर्किया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और पानी का रंग लाल दिखाई देता है। इसके अलावा तालाब के ज्वालामुखी की वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी पानी का रंग लाल होने की पीछे की वजहों में से एक है। क्या आप इस खूबसूरत नेट्रोन रेड लेक पर घूमने जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। साथियों, कभी न कभी आपने छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश तो जरूर की होगी और इसके लिए काफी बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में कई जगहों पर कुदरती रूप से कुछ बड़े पत्थर पहाड़ की पतली चोटी पर भी खड़े हैं जिन्हें प्रीक्यूरियसली बैलेंस्ड रॉक्स कहा जाता है। जैसे कि कोलोराडो स्प्रिंग्स में करीब 290 मिलियन साल पुराने रेड सैंडस्टोन की एक बड़ी सी चट्टान पतली पहाड़ी पर खड़ी दिखाई देती है। वहीं फिनलैंड के रुकोकलाटी में 7 मीटर लंबा पत्थर दूसरे पत्थर से जरा से सरफेस कांटेक्ट पर कई सालों से बैलेंस बनाकर खड़ा है और इस पत्थर को कुमा कीवी कहा जाता है।
और यूटा के गॉबलिन वैली स्टेट पार्क में भी हुडूज नाम से जाने जाने वाले मशरूम आकार के पत्थर कई मीटर लंबी चट्टानों पर बैलेंस बनाकर खड़े हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इरोजन होने या फिर खतरनाक भूकंप आने से प्रिकॉर्सली बैलेंस्ड रॉक्स गिरकर बिखर सकते हैं। दोस्तों, अब इस सोकोट्रा ड्रैगन ट्री को देखिए। छतरी जैसे दिखने वाले इस अनोखे पेड़ में से डार्क रेड रीजन मिलती है, जिसे ड्रैगन ब्लड भी कहा जाता है, और लोकल इलाके के येमेनीज लोग इसे वाकई में ड्रैगन का ब्लड मानते हैं और इसका इस्तेमाल रिचुअल मैजिक में करते हैं। लेकिन इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि इसके इस रेड रीजन का इस्तेमाल डाई, ब्रेथ फ्रेशनर और लिपस्टिक जैसे कई चीजें बनाने में किया जाता है। साथ ही कुछ लोग इस रेड रीजन का इस्तेमाल घाव पर मलहम की तरह भी करते हैं। वाकई में छतरी जैसा दिखने वाला ये पेड़ अपने आप ही में ही कमाल है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जिस कुदरत ने हम सभी को बनाया है उसके इन्वेंशन भी कितने कमाल के होंगे, राइट? और ऐसा एक इन्वेंशन है मार्बल केव्स, यानी मार्बल से बनी गुफाएं। ये गुफाएं पेंटागोनिया में स्थित है और रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसी गुफाएं इस जगह के सिवाय पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पिछले 6 सेंचुरीज में पेंटागोनिया में समंदर की बड़ी बड़ी लहरें मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती रही है और पानी व चट्टानों के बीच सदियों तक घर्षण होने के बाद ये मार्बल केव्स बनी। इन गुफाओं की पतली और काफी सुंदर दीवारें और इन दीवारों के ऊपर खड़ी खड़ी चट्टानें इन सफेद गुफाओं को काफी खूबसूरत बनाती हैं। और जब इन गुफाओं में से पानी बहता है तो नजारा काफी आकर्षक दिखता है। साथियों, मेडागास्कर को दुनिया की सबसे असामान्य जगह माना जाता है क्योंकि इस आइलैंड पर अनगिनत प्लांट और एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज है जो मेडागास्कर के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। हालांकि इस आइलैंड पर एक और खास चीज है और वो है द स्टोन फॉरेस्ट। जी हाँ, इस फॉरेस्ट में पेड़ से भी ऊंचे स्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर स्ट्रक्चर लाइमस्टोन जैसे सॉल्युबल रॉक्स में से बने हुए हैं और हजारों सालों तक इन बड़े बड़े पत्थरों से बहते हुए पानी ने इन्हें ऐसा आकार दिया है। पेड़ों की तरह ऊंचे दिखने वाले इन नुकीले पहाड़ों को जब ऊपर से देखा जाता है तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के दृश्य से कम नहीं लगते और द स्टोन फॉरेस्ट के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर की ऊंचाई करीब 230 फीट है। एंड अमेजिंग। दोस्तों, आपने पहाड़ तो काफी देखे होंगे, लेकिन अब आपको कुदरत की जो रचना दिखा रहे हैं उसे देख आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। नॉर्वे में स्थित इस पर्वत श्रृंखला को पल्पिट रॉक के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना आइस एज के आखिरी स्टेज में हुई थी। पल्पिट रॉक की ऊंचाई समंदर तट से 604 मीटर है और इतने ऊंचे पर्वत पर आसपास की अनोखी आकार की चट्टानें, नीचे समंदर का पानी और ऊपर गहरे बादलों के बीच खड़े रहकर ठंडी ठंडी हवा में जो आनंद मिलता है उसे एंजॉय करने के लिए हर साल लाखों लोग पल्पिट रॉक पर घूमने आते हैं। खैर, आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। साथियों, अगर हम आपसे कहें पृथ्वी पर मंगल ग्रह मौजूद है तो यकीन नहीं होगा ना, इसीलिए खुद ही देखिए। वीडियो में दिख रहे रेगिस्तान का नाम वादी रम। साउदर्न जॉर्डन में स्थित इस रेगिस्तान की लाल मिट्टी, बड़े पहाड़ और अनोखे आकार की चट्टानें से रेड प्लेनेट जैसा ही लुक देती है। इसलिए भैया जी, अगर आप मंगल ग्रह पर कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वहां जाकर बना लो, क्योंकि वादी रम पर शूट किए गए वीडियो में आपको VFX ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इस रेगिस्तान में कोई नहीं रहता। हालांकि कुछ स्थानीय ट्राइब्स यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऊंट पर बैठकर खो गए तो ऐसी हालत होगी जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की हुई थी। आइए अब हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह दिखाते हैं। तो चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड इस जगह का नाम है जहांगीर नेशनल जियो पार्क। 124 स्क्वायर माइल्स में फैले इस पार्क को सबसे खूबसूरत बनाते हैं इसके पहाड़। जी हाँ, इन पहाड़ों का रंग काला या लाल नहीं, बल्कि इन पहाड़ों के पत्थर काफी ज्यादा कलरफुल है। इन पहाड़ों को देखकर अगर आपको लगता हो कि इन्हें पेंट किया गया है तो बता दें कि ये कुदरत का करिश्मा है और हजारों साल तक सैंडस्टोन की वजह से इलाके में मौजूद मिनरल्स ने उड़कर चट्टानों पर एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाए हैं और जब भी टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है तभी इन मिनरल्स की लेयर्स मूव करती हैं, जिससे पहाड़ों का रंग बदलता है।
आसान शब्दों में कहें तो मिनरल, सैंडस्टोन, रेन, विंड और टेक्टोनिक प्लेट्स ने यहाँ मिलकर काम किया है और इंसानों को मदर नेचर का एक शानदार मास्टरपीस गिफ्ट किया है। दोस्तों, आपने कई पक्षियों को एक साथ उड़ते हुए देखा होगा। हालांकि उनकी संख्या गिनी जा सकती है, लेकिन जून 2019 में नॉर्थ ईस्ट ओहायो में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख वहां के लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ, उस वक्त हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में मैफ्लाई नाम के इंसेक्ट्स ओहायो के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक साथ आ पहुंचे थे और पूरे शहर के हर एक घर से लेकर गाड़ी तक और सामान से लेकर इंसानों तक सभी के ऊपर जाकर बैठ गए थे। इन मैफ्लाइज का झुंड इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे वेदर रडार पर भी कैप्चर किया गया। दरअसल ओहायो के पास लेक एरी में इन मैफ्लाइज के अंडे करीब 1 से 2 साल तक रहे थे, जिसके बाद एक ही समय में ये अंडे फूटे और करोड़ों की तादाद में मैफ्लाई शहर की ओर आगे बढ़ने लगे थे। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक मैफ्लाई जमीन पर पहुंचने के बाद करीब 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है, इसलिए इन इंसेक्ट्स का इतना बड़ा झुंड ओहायो में करीब 1 महीने तक रहा था। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। आखिर में अब ब्रिटिश कोलंबियन कनाडा के इस खूबसूरत तालाब को देख लीजिए, जिसे देखकर आपको किसी एनिमल की याद आ रही होगी। जी हाँ, कनाडा के स्पॉटेड लेक को ऊपर से देखने से हमें इसका लुक जिराफ की स्किन जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें छोटे बड़े कई राउंड स्पॉट बने हैं और गर्मियों के मौसम में इन स्पॉट्स का लुक एक दूसरे से अलग दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तालाब में मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम, टाइटेनियम और सिल्वर डिपॉजिट्स मौजूद है और गर्मी के मौसम में इस तालाब का ज्यादातर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से इन कलरफुल मिनरल्स के डिपॉजिट्स हमें ऊपर से दिखने लगते हैं और इन्हीं अलग अलग मिनरल्स के मौजूद होने की वजह से तालाब का हर राउंड स्पॉट अलग रंग का दिखाई देता है, जैसे कि ब्लू, व्हाइट, येलो, ग्रीन वगैरह। खास बात यह है कि वहाँ के लोकल्स इस तालाब को पवित्र मानते हैं और इसके पानी का इस्तेमाल दर्द के इलाज के लिए करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी वाइब्स पर फ्यूचर में भी ऐसी अनोखी कुदरती घटनाओं के बारे में जानते रहने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा ना, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर भी कर दो। इस वीडियो को लाइक टारगेट है पूरे 31,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे अनोखे कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।